की बड़ी खबर के साथ दिल्ली से इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का बड़ा आरोप, भारत बायोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन देने से मना किया है। ये आरोप लगाया है मनीष सिसोदिया ने। सेंटर्स पर इस वजह से ताला लगाना पड़ रहा है। खुले तौर पर एक आरोप बड़ा लगा है भारत बायोटेक पर। डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का आरोप सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक ने दिल्ली को वैक्सीन देने से मना किया और इसी वजह से वैक्सीनेशन जो सेंटर्स हैं उन पर ताला लगाना पड़ रहा है मजबूरन दिल्ली सरकार को। अधिक अपडेट के साथ में सहयोगी प्रीत किरण इस वक्त मेरे साथ फोन लाइन पर दिल्ली से जुड़ चुकी है। प्रीत, बड़ा आरोप लगाया है उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि भारत बायोटेक के द्वारा जो वैक्सीन की शॉर्टेज है उस पर इनकार ही उन्होंने कर दिया और इस वजह से दिल्ली में वैक्सीनेशन की रफ्तार बहुत धीमी पड़ गई है, सेंटर्स पर ताला लगाना पड़ रहा है। किस तरीके से देखती है उनके बयान को? जी बिल्कुल, दिल्ली सरकार लगातार केंद्र सरकार से मांग कर रही थी कि जो वैक्सीन की डोज है उसमें शॉर्टेज हो रही है। हालांकि दिल्ली में 100 सेंटर्स बनाए गए थे और वैक्सीनेशन का काम शुरू किया गया था। कल रिकॉर्ड तौर दिल्ली में 1,39,000 से ज्यादा लोगों को टीका लगाया गया, लेकिन दिल्ली सरकार की तरफ से मांग की गई थी कि अगर जो वैक्सीन कंपनीज हैं वो पूरी तरीके से सप्लाई नहीं कर पा रही हैं तो अन्य जो वैक्सीन निर्माता कंपनी है उनसे फॉर्मूला को सार्वजनिक किया जाए ताकि ज्यादा से ज्यादा जितनी मांग आ रही है तमाम राज्यों से उसके अनुसार सप्लाई बढ़ सके। लेकिन अब मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की तरफ से ये कहा गया कि भारत बायोटेक ने वैक्सीन लेने से मना कर दिया है और ये कहा है कि केंद्र सरकार की तरफ से कैप लगाया गया है। उनके केंद्र सरकार की तरफ से निर्धारित किया गया है कि किस स्टेट को कितनी वैक्सीन देनी है, किस निजी हॉस्पिटल, किस निजी फर्म को कितनी वैक्सीन देनी है। तो ये जो तय किया गया है केंद्र सरकार की ओर से तय किया गया है। हालांकि दिल्ली सरकार की तरफ से कहा गया है कि दिल्ली में 1,34,00,000 जो वैक्सीन है वो केंद्र सरकार से मांग की थी, लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से अपने जो भाजपा शासित राज्य हैं उनको तरजीह दी जा रही है। इस तरीके का पॉलिटिकल आरोप भी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लगा चुके हैं और पत्र भी लिख के बताया था केंद्र सरकार को कि दिल्ली में कितनी वैक्सीन है और कितनी शॉर्टेज हो रही है। हालांकि ये भी कहा गया था कि अगर वैक्सीन की पूर्ति हो तो 3 महीने के अंदर जो 18 वर्ष से ऊपर के लोग हैं सभी को वैक्सीन दे दी जाएगी, लेकिन अब इस तरीके का बयान सामने आ रहा है दिल्ली के उप मुख्यमंत्री की तरफ से। जी प्रीत, लेकिन इस तरीके से इतने क्रूशल समय में जो आरोप प्रत्यारोपों का दौर जारी है, कहाँ इसका अंत होने वाला है? क्योंकि खुले तौर पर एक बड़ा आरोप लगाया है दिल्ली सरकार ने और कहीं ना कहीं जो आरोप का इफेक्ट है वो जनता पर होता हुआ साफ नजर आ रहा है। क्या जनता भी अब इसकी मांग को रख सकती है किसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से? चूंकि दिल्ली सरकार कह रही है कि जिस रफ्तार से वैक्सीनेशन का उत्पादन भी हो रहा है, मात्र 2 वैक्सीन अभी भारत में बनाई जा रही है और इसी रफ्तार से अगर हुआ तो पूरे 2 साल लग जाएंगे सभी को वैक्सीनेट करने में। जी बिल्कुल, जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं उससे ये लग रहा है कि 2 साल से अधिक का समय लग सकता है केवल 18 वर्ष से 45 वर्ष तक के लोगों को, क्योंकि 45 से ऊपर के लोगों का जो टीकाकरण है वो केंद्र सरकार के द्वारा आयोजित कराया जा रहा है। तो केंद्र सरकार के कोटे से उनको वैक्सीन दी जा रही है, लेकिन जो राज्यों की ओर से 18 वर्ष से अधिक के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है उस कोटे में कटौती की जा रही है। ऐसे में केंद्र सरकार की तरफ से कैप लगाया गया है। दिल्ली की तरफ से जो दिल्ली बीजेपी है उसकी तरफ से कहा गया कि दिल्ली की तरफ से केवल और केवल 55.5 लाख वैक्सीन का ऑर्डर किया गया, जबकि दिल्ली के सरकार की तरफ से कहा जा रहा है कि 1,34,00,000 वैक्सीन की मांग की गई है। पत्र भी लिखा है केंद्र सरकार को, लेकिन इसके बाद केंद्र सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। अब जो कंपनीज है उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने कैप लगाया है, इस राज्य को कितनी वैक्सीन का आवंटन करना है ये केंद्र सरकार निर्धारित करेगी। और हालांकि ये जो पूरा मामला है इससे सुप्रीम कोर्ट ने भी सवाल खड़े किए थे। केंद्र सरकार से कहा था कि जो दाम है अलग अलग राज्यों में और उसको निर्धारित किया जाए, सब जो दाम है एक जैसे किए जाएं, साथ में ही जो वैक्सीन की शॉर्टेज है उसको केंद्र सरकार जल्द से जल्द दुरुस्त करे। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मामले में इंटरव्यू ना ही करे तो बेहतर होगा। केंद्र सरकार जो विशेषज्ञ है उनकी सलाह लेके ये डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया जा रहा है, वैक्सीनेट करने का काम किया जा रहा है। चलिए प्रीत, बहुत शुक्रिया फिलहाल तमाम अपडेट के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, दिल्ली से उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने भारत बायोटेक पर बड़ा गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि
वैक्सीनेशन की जितनी खेप आनी चाहिए वो नहीं आ पा रही है। दिल्ली में भारत बायोटेक ने मना कर दिया है और उस वजह से कई वैक्सीनेशन सेंटर्स पर मजबूरन ताला लगाना पड़ रहा है।